बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं या जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही अहम तरीन हफ्ता है। इस हफ्ते में वो फैसले होने हैं जो कि आइंदा का सियासी मंजरनामा भी तश्कील दिया जाएगा और अगला हुकूमती ढांचा कैसा होगा, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, जमहूरियत होगी नहीं होगी, आइन होगा नहीं होगा, ये सब कुछ इसी हफ्ते फाइनल होने हैं। और ये सारे कुछ मामलात जो हो रहे हैं वो है दौरा अमेरिका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और वहां पे उनकी मुलाकातें चल रही हैं। अभी आज पहला ही दिन है, अभी पहुंचे हैं। कल से उनका बाज़ाब्ता तौर पे मीटिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी वो इस रीजन, हमारे खासतौर पे हमारे रीजन के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि कोई बेहतर सोल्यूशन निकले और एक ऐसा सोल्यूशन निकले जिसमें हमारा आइन भी महफूज रहे, जमहूरियत भी महफूज रहे और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान हम आहंगी भी बरकरार रहे, जो कि इस वक्त वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन खबरें जो इस्लामाबाद से आ रही हैं, पेशावर से आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और चूँकि इस वक्त स्टेटस को है, ये बात जहन में रखिएगा, स्टेटस को है, हर कोई अपनी अपने जतन कर रहा है, अपनी अपनी कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त वो जाती उमरा परेशान है, हमारे नवाज शरीफ साहब परेशान हैं। और क्योंकि उन्होंने जो सोचा हुआ था वो शायद अकॉर्डिंगली हो नहीं पा रहा और उसकी वजह वाहिद वजह सिर्फ है पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम का जुनून और जज्बा वो उनको देखने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का आज इजलास हुआ है जी, और उस इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया गया, क्योंकि सुबह सुबह आज दिन का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स सपोर्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और जो बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की जा रही थी, वो बल्ले के निशान को छीनने में बहुत बड़ी रुकावट आ गई है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, सारी डिटेल मैं दे चुका हूं मेन अपने चैनल पे, वहां पे जाके सुन लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं कि कोर कमेटी का एलामिया, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तो पाबंदी है मुकम्मल तौर पे पीटीआई की कवरेज पे, इसीलिए हम आपको ये सारी खबरें पहुंचा देते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बाखबर रखा जाए और वैसे भी मजलूमों का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूम तरीन जमात है, वो भी, उनके वोटर भी, उनके सपोर्टर भी, सब कुछ उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का इंतखाबी निशान के फौरी इजरा का मुतालबा किया गया है और इंटर पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। और बल्ले का इंतखाबी निशान करोड़ों वोटर्स की सियासी शनाख्त, तहरीक इंसाफ का हक और वफाक पाकिस्तान की मजबूती का पासबान है, ये कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा है। और उन्होंने कहा कि बल्ले के इंतखाबी निशान के इजरा में ताखीर गहरी तशवीश के बायस और साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद में सबसे बड़ी रुकावट है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि तमाम इंतखाबी निशान होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मौका मिलना चाहिए और किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जो है और उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाकर उसको बल्ले के निशान को या बैलेट पेपर से हटाना, ये बहुत बड़ी सरासर ज्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ नहीं। और एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई और उससे निशान छीना गया, वो थी नेशनल अवामी पार्टी नैप। और जब उस पर पाबंदी लगाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी बना ली, एएनपी बना के वो दोबारा वापस आ गए और वो आज तक बरकरार हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान और उसके बाद उनके बेटे खान अब्दुल वली खान और उसके बाद उनके बेटे असफंदियार वली खान और अब उनके बेटे एमएल वली खान, तो वो एक सियासी जमात चली आ रही है और उनका फिर इंतखाबी निशान जो है वो उन्हीं के पास मौजूद है, गालिबन लालटेन है उनके इंतखाबी निशान। तो ये सिचुएशन है जी, और वो नहीं छीना गया। अब जो कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो ये कह रही है कि तकनीकी और गैर तकनीकी असबाब के जरिए बल्ले का निशान हथिया कर जमहूरियत की साख और सलामती को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने के मुतासिबाना, गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल कोशिशों की इस हद तक मज़ाहमत करेंगे। बानी चेयरमैन इमरान खान के विजन की रोशनी में इंतखाबात के हवाले से जमात की इंतखाबी और सियासी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई कोर कमेटी में, और इंतखाबात से पहले मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कानून के दायरे में रहकर अवाम को इंतखाबात के लिए तैयार रहने की मुहिम आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तय हुई है कि जी हमने
قانون کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، نہ قانون کو نہیں چھیڑنا، اور ہم پرامن جدوجہد کریں گے اور 8 فروری تک ہم نے پہنچنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن سیاسی جدوجہد کی بے مثال تاریخ رکھتی ہے۔ بدترین ریاستی جبر اور فسطائیت کے باوجود پوری دل جمعی اور ثابت قدمی سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی سرگرمیاں نہایت پرامن انداز میں آگے بڑھائیں گے۔ تحریک انصاف انتخابات کے التوا کی کوششوں سے واقف ہے، کارکن ان کوششوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ انتخابات کی تیاری کریں اور شرپسندی اور فتنہ گری کی ظاہری اور پوشیدہ کوششوں کے ذریعے انتخابات سے فرار کا موقع دیں گے، نہ ایسی کوشش کامیاب ہونے دیں گے، اور مکمل اتحاد و یگانگت سے آگے بڑھیں گے اور انتخابات میں بے مثال کامیابی کے ذریعے آئین و قانون کی بالادستی اور ملک کو معاشی اور سیاسی مشکلات سے نکالنے کا جامع پروگرام نافذ کریں گے۔ یہ کور کمیٹی نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور زائد المیعاد نگران حکومتیں جبر ترک کر کے صاف شفاف انتخابات کے لیے تمام جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کا انتظام کریں۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے کور کمیٹی کی، اور جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے میڈیا ٹاک کی ہے، بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک سنے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، اور وہ اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے جب تک عمران خان صاحب رہا ہو کے واپس اپنی ذمہ داریاں سنبھال نہیں لیتے۔ تو بیرسٹر گوہر کو سنیے کہ وہ انہوں نے باہر نکل کر کیا کہا، بڑی امپورٹنٹ گفتگو۔ سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے، اور خاص کر اس کے تاحیات چیئرمین عمران خان صاحب نے، ہمیشہ قانون کی بالادستی کا خیال رکھا ہے۔ وہ واحد لیڈر ہے اس ملک کا جو 50 سالوں سے آپ سارے جانتے ہیں کبھی کوئی ایک مرتبہ بھی نہیں کر سکتا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ناٹ ایون اس وقت میں جس وقت وہ کرکٹ میں تھے۔ پالیٹکس میں وہ ہمیشہ فیئرنس پہ بلیو کرتے ہیں، لوگوں کو، امپائروں کو ساتھ ملا کے کھیلنے پہ بلیو نہیں کرتے۔ ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے پارٹی کے اندر اگر ڈیموکریسی آپ کو نظر آتی ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب کی وجہ سے موجود ہے، اور اس کی زندہ مثال میں آپ کے سامنے ہوں۔ باقی پارٹیز اپنے بیٹے کو، بیٹی کے علاوہ کسی اور کو جانتے تک نہیں ہیں، الاؤ ہی نہیں کرتے، ان کی ڈیسیجن ڈرائنگ روموں میں ہوا کرتے ہیں۔ خان صاحب نے ایک ورکر کو منتخب کر کے مثال قائم کی ہے کہ اسی کو کہتے ہیں جمہوریت۔ اسی جمہوریت کے تناظر میں الیکشن کمیشن نے 13 سپٹمبر کو ایک آرڈر ریزرو کیا تھا اور 23 نومبر کو اناؤنس کر دیا اتنے ڈیلے کے بعد، اور ہمیں 20 دن کا ٹائم دیا کہ اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کراؤ۔ قانون اور آئین کے مطابق، ہمارے پارٹی کے کنسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اس میں جو رولز بنے تھے اس کے مطابق ہم نے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے۔ پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی، ڈیٹ ہم نے اناؤنس کی، 2 تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ 28 تاریخ کو ہم نے الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کیا، 29 تاریخ کو شیڈول اناؤنس کیا، سارے پینل ہمارے پاس 1 تاریخ کو آ گئے۔ جس وقت کریٹیکل اور ٹف سچویشن میں وہ آئے، وہ سب کے سامنے صرف ایک پینل آیا، وہ ان اپوز منتخب ہوئے، لیکن ہمارے رولز اتنے ڈیموکریٹک ہے کہ رولز میں پرووائڈڈ ہے کہ اگر ایک پینل بھی آئے تو جہاں ووٹر جمع ہوئے ہیں ان سے بھی آبجیکشن لیا جائے گا، ریزولوشن لے کر کے فائنل ہوگا۔ تو ہمارے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم نے کر کے اس کی ساری سرٹیفیکیشن ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کر دی۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے بصد احترام استدعا کی تھی کہ الیکشن شیڈول آنے والا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا اس کا نشان، اس کی ایک آئیڈینٹی ہے، ہم اس آئیڈینٹی کو پریزرو کرنے کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی آلموسٹ 70% پاکستانی کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس کے لیے ہم نے درخواست کر لی کہ آپ ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کریں۔ آج میں نے عدالت کے سامنے ایک پٹیشن فائل کی تھی، ہم نے پٹیشن فائل کی، پی ٹی آئی نے، کے پی کے سارے جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ اس میں بھی پٹیشنر تھے۔ ہم نے کورٹ سے یہ استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے کمپلائنس میں ہم نے الیکشن ہولڈ کیا۔ ہمارے جو ایکچوئل ورکر ہے کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا، کوئی بھی قانون میں ایسا پروویژن موجود نہیں ہے جس کو بیس بنا کے الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بشمول پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھے۔ 175 پولیٹیکل پارٹیز جو 1960 کے قانون کے اندر اپنی انٹرا پارٹیز الیکشن کراتی تھی، ڈاکومنٹیشن فائل کرتے تھے، کسی ایک کا بھی الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا۔ اس لیے آج عدالت سے ہم نے استدعا کی کہ کل 10 بجے کے لیے ٹائم رکھا ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ کوئی ایڈورس آرڈر الیکشن کمیشن پاس کر دے گا، کیونکہ فارن فنڈنگ کیس میں بھی ایڈورس آرڈر پاس ہوا،
कंटेम्प्ट के केस में भी एडवर्स ऑर्डर पास हुआ, जेल ट्रायल का भी ऑर्डर किया गया, रेफरेंस भी इंटरटेन किया गया, इवन तो शखाना कंप्लेंट भी फ्रिवलेसली और विदाउट ज्यूरिसडिक्शन फाइल किया गया, और हमारे इलेक्शन जो हुए थे उसको भी डिक्लेयर किया गया। सो वी कुड नॉट टेक फर्दर रिस्क। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल एडवर्स ऑर्डर से रोका है। हम चाहते हैं कि प्रोसीडिंग हो, हमारे अगर वो नोटिफिकेशन इशू कर दे तो बहुत अच्छा, वो हमने सारे कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, पर हमें खदशा था कि अगर इलेक्शन कमीशन एडवर्स ऑर्डर पास करे तो हमारे बेट पे हमें बहुत ख़तरा पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेट और PTI पाकिस्तान के 70% अवाम की नुमाइंदगी की निशानी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी अदालतों से यही तवक्को रही है, और अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को रिस्ट्रेन किया हुआ है फॉर फाइनल ऑर्डर इंशाअल्लाह। तो ये आपने सुना बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बता रहे थे और मुफस्सल तौर पे उन्होंने सारी गुफ्तगू की। पेशावर से बराह रास्त आपसे मुखातिब थे। काजी अनवर साहब जो सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं वो उनके साथ खड़े थे। अब कुछ और खबरें, ये तो एक मेन खबर थी, लेकिन दूसरी जानिब ये एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो चल रहा है, और इद्दत का केस जो है वो मशहूर ज़माना और बहुत ही बेहूदगी और बेशर्मी की इंतहाओं को छू चुका है, और उसमें आज जो समाअत हुई, और समाअत के बाद फिर आज उसका फैसला सुना दिया गया, और उसको मैजिस्ट्रेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने काबिल समाअत करार दे दिया है। हालांकि ये काबिल समाअत बनता नहीं था, क्योंकि पहले 2 दफ़ा पहले एक दरख्वास्त गुजार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरे उनके साबिक शौहर आए, और साबिक शौहर खावर मानेगा ने तो बिल्कुल अखलाकियात की तमाम शर्म हया की वो जो है धज्जियां बिखेर दी। बहरहाल इद्दत निकाह जो है वह मामला, उसका भी काबिल समाअत हो गई है, उसका भी एक दोबारा अगले से जी नोटिस इशू कर दिए गए हैं इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को। तो इमरान खान साहब तो हैं ही जेल में, और बुशरा बीबी को भी कहा गया कि जी आप इन पर्सन आए, तो देखते हैं उसका क्या बनता है। एक और जो है डेवलपमेंट हुई है, खदीजा शाह, उनकी नज़रबंदी के अहकामात वापस ले लिए, लेकिन साथ ही उनको कोयटा मुंतकिल करने के अहकामात दे दिए, और कोयटा पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। खदीजा शाह आपको मालूम है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं, और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने मियाँ शरीफ, जो कि नवाज शरीफ साहब के वालिद गिरामी, शहबाज शरीफ साहब के वालिद गिरामी, मरीम साहिबा के दादाजी, वो लेके गए थे BMW, नई 0 मीटर कार BMW उस वक्त बहुत महंगी होती थी और एक सिंबल था, तो वो उन्होंने ब्राइब के तौर पे गिफ्ट की थी साबिक आर्मी चीफ जन आसिफ नवाज जंजुआ साहब को, और आसिफ नवाज जंजुआ साहब ने वो रिश्वत की कार जो है वो धुतकार दी थी, और उन्हें कहा था कि आर्मी चीफ सिपह सलार जो है वो काबिल फरोख्त नहीं है, और वो आपकी इस गाड़ी का मोहताज नहीं है, और वो गाड़ी वापस कर दी थी, बल्कि ली ही नहीं थी, वापस क्या करनी थी, चाबी ही, वो इंतहाई गुस्से की हालत में वो वहां से आए थे। तो अब उनकी नवासी जो है वो इस वक्त जेल में है। पंजाब हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है 9 मई के बाद से लेके अब तक, और अब कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।